चलिए, तो अब जो है सॉल्व किया जाता है नए क्वेश्चंस। फिर से एक बार क्वेश्चन है, ध्यान दें, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बेटा। बेसिक क्वेश्चन फिर से बात कर रहे हैं अपन। कहाँ तक करवा दिया था, कंसेप्ट ये सिखा दिए थे। ठीक है, तो सिखा दिया था। चलो, क्वेश्चन ये है कि a capacitor of capacity C1 is charged to a potential V0। देखिए, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, इसको क्या किया जाता है, कह रहे हैं कि V0 वोल्ट से चार्ज किया जाता है। V0 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। ठीक है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ तो है ना क्लियर? हाँ ठीक है। चलो, यहाँ पर से कैपेसिटी कितनी है C0, और कह रहा है इसकी जो अंदर एनर्जी स्टोर है इस समय वो U0 है। ठीक, कहानी आगे कह रहे हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 इन पैरेलल, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द प्रोसेस। कह रहे फिर क्या किया जाता है कि अब इसमें चार्ज चला गया होगा, प्लस Q और माइनस Q। अब इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2 है के साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, इसके C1 है, इसको C1 जो है इसको C0 बोला है ना, ध्यान रखिएगा C0। ठीक है, C0 ही है, C1 C2 यूज़ कर रहे हैं, C1 C2 यूज़ कर रहे हैं, तो ये C1 है, सॉरी ये C1 है ना। ये क्वेश्चन क्या था, एक कैपेसिटर कैपेसिटी C1 है, इसको V0 वोल्ट से चार्ज किया जाता है, जिसके प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर है वो U0 है। तो कह रहे हैं अब इसको क्या करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इस चार्ज कैपेसिटर को इस चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फिर जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो इस पर चार्ज कितना है Q1, इस पर चार्ज Q2, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इस पर Q प्लस माइनस Q1, इस पर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q2। ठीक, तो यार हम तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से कर चुके हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो कितना कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा। तो V का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। V का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ सर, Q टोटल बाई क्या होता है बेटा, C टोटल। Q टोटल बाई C टोटल। अब मुझे एक बात बताओ, Q टोटल कितना होगा भाई, जो ये पर चार्ज होगा वही चार्ज तो भाई इन दोनों में क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी Q टोटल के नाम पर तो Q ही आएगा। ठीक है, C टोटल के नाम पर यस C1 प्लस C2 आ जाएगा। और क्लियर है क्या, और Q जो है आपका वो है आपका C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है U1, इसके अंदर कितनी एनर्जी है U2। इनिशियली सिर्फ इसी के अंदर एनर्जी स्टोर थी, तो U जो इनिशियल के नाम पर तो उन्होंने दे के रखा है कि भैया U0 है। फाइनली इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है U1 और U2। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं U1 निकालना ही चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। U1 निकालना चाहे तो भाई सीधी सी बात ये है, क्या आएगा, हाफ C1 V²। ठीक है, और U2 निकालें तो ये आ जाएगा हाफ C2 V²। तो U फाइनल के नाम पर कितना आएगा, U फाइनल मतलब जो एनर्जी स्टोर है फाइनली ये आ जाएगा। तो U फाइनल कितना आया आप बताइए। अच्छा, U फाइनल U1 प्लस U2, तो U1 प्लस U2 यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो C1 प्लस C2 V² बाई 2 टाइप का कुछ आ गया। अगर आप नोटिस करें U फाइनल, ठीक है, यहाँ पर ये C1 ये C2 बाई 2, V कितना है, V कहीं था ना, ये रहा। V आपका है C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2। मुझे मालूम है कुछ बच्चे सोच रहे हैं शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला जो था C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, लॉस जो लिखवाया था, लॉस एनर्जी है ना। हाँ बिल्कुल सही, यूज़ करो, डायरेक्ट करो, आप बिल्कुल डायरेक्ट करो। तो U जो फाइनल है बताओ, ये तो कट गया, क्या बचेगा, हाफ C1 को मिस्टेक क्या, सही तो है, क्या दिक्कत है,
सही है, हाँ। हाफ C1 का स्क्वायर और V0 का स्क्वायर होल अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ठीक है ना, अगर हम लॉस निकालते हैं कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है U इनिशियल माइनस U फाइनल करना पड़ेगा। इनिशियली जो एनर्जी स्टोर है वो यही वाली है, बोलो क्लियर है। एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज़ बता दूंगा आपको यहाँ पर। ये जो U0 होगा किसके बराबर होगा, वो आएगा हाफ C के नाम पर आएगा C, ये मतलब ये यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपन वैल्यू वहाँ डालने वाले हैं, क्योंकि आंसर में अपने को U0 टर्म्स में देना है। तो आप चाहो, देखो ध्यान से, अब बताओ अच्छा क्या आएगा। आप यहीं पे देख लो, यहाँ पर ये आया हाफ, बोलो कितना आएगा, C1 V0 स्क्वायर माइनस ऑफ क्या जाएगा बताइए, हाफ C1 स्क्वायर। बिल्कुल आप शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट को जो आप बच्चे जो सोच रहे हैं कुछ लोग कि हम वही यूज़ करेंगे, बिल्कुल वही यूज़ करेंगे हम लोग। बताओ क्या कॉमन है, ये आपका C1 V0 स्क्वायर बाई 2 कॉमन, C1 V0 स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ C1 जब बाहर है एक C1 बचेगा, है ना, और ये एक कॉमन है हाफ, ये हाँ C1 अपॉन C1 प्लस C2 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2 माइनस C1, तो C2 बचेगा, तो ये आएगा C1 C2 बाई 2 और ये V0 स्क्वायर और ये C1 प्लस C2। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो C1 V0 स्क्वायर लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं, C1 V0 स्क्वायर को 2U0 लिख सकते हैं। तो जो ये C1 V0 स्क्वायर है वहाँ U0 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा C2 U0 का स्क्वायर, U0 आएगा ना, U0 स्क्वायर क्यों आएगा, C1 V0 स्क्वायर का 2U, ठीक, तो 2 भी तो है ना ये, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो C1 V0 स्क्वायर वहाँ पर आ जाएगा 2U0 और फिर ये आ जाएगा C2 होल अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा U0 C2 होल अपॉन C1 प्लस C2। इतनी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप ये देखिएगा, हाँ नहीं बिल्कुल रुकिएगा रुकिएगा, एक भाई साहब ये बोल रहे हैं इसमें कि अपन सर इतना क्यों कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट में फॉर्मूला बिल्कुल याद है तो अच्छी बात कर सकते हैं। लॉस जब हम निकालते हैं तो अगर आपको लॉस याद हो तो एक फॉर्मूला लिखवाया गया था C1 C2 अपॉन, अब तो बात यह है कि आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो C1 तो C1 ही है, C2 C2 ही है, 2 C1 प्लस C2 और V1 के नाम पर V0 और जो दूसरा तो अनचार्ज था ये आ गया का होल स्क्वायर, तो ये आया C1 C2 V0 स्क्वायर होल अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये लॉस आ गया। फिर C1 वो फिर वही बात हुई, U0 को हम लिखेंगे हाफ C1 V0 स्क्वायर, तो C1 V0 स्क्वायर को 2U0 लिख सकते हैं, तो जो लॉस आएगा जो C1 V0 स्क्वायर है वहाँ पर 2U0 लिख देंगे, 2U0 और बचेगा C2, ये C2 और अपॉन में 2 C1 प्लस C2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो लॉस आया है ना वो आ गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 और U0। तो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको पूरा फार्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और याद तो करना ही पड़ेगा फाइनली, ठीक है, ठीक है, ठीक। जिस बच्चे को फार्मूला याद है वो बहुत अच्छा काम कर जाएगा। भाई 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहाँ तक सॉल्व करेंगे जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो नीट और मेंस का तो एक खेल है कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो टकाटक आंसर जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात यह है कि 20% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको पेन बहुत तगड़ा चलाना पड़ेगा, लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर आपको 70-80% क्वेश्चन अगर फॉर्मूले डायरेक्ट आपको दिमाग में बैठे हुए हैं कि हाँ ऐसे फॉर्मूला इसका आता है, तो रखिए आंसर निकाले। तो जो 20-30 पे जो क्वेश्चन जिसमें अच्छा खासा पेन चलाना पड़ेगा, जब यहाँ से टाइम बचाएंगे तो ना टाइम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, खेल तो उसी का है ना पूरा। आइए अब आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। देखो कह रहे हैं 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज 10 वोल्ट की सोर्स से, 2, 3 एंड 6। देखिए उन्होंने बोला कि मैं आपको 3 कैपेसिटर दे रहा हूँ, 3 कैपेसिटर मैं आपको दे रहा हूँ 2, 3, 6 का, यानी 2 माइक्रोफैरड का,
3 माइक्रोफैरड का, 6 माइक्रोफैरड का। आप इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करिए 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। इन तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन उनका ये उठ के आता है कि भाई साहब द चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, करें 3 माइक्रोफैरड पे यानी C2 पे, करें इस पे C2 में 3 है, 3 माइक्रोफैरड पे चार्ज बताइए। भाई साहब अगर सीरीज में कनेक्ट है स्वाभाविक सी बात, जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर होगा, वही चार्ज इस पर होगा, वही चार्ज इन तीनों के रिजल्टेंट पर भी आएगा। तो यदि मैं इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लूँ C नेट, बताइए क्या होगा? तो वो जो आएगा 1/C1 1/C2, फॉर्मूला तब जानते ही हैं 1/C3, C1 C2 C3 है तो ये एक मिनट की, तो ये 1/2 1/3 1/6, आई थिंक 6 LCM, तो ये 3 ये 2 ये 1, ये सही है ना? हाँ, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो तो आएगा। तो 1 जो C नेट है ये, तो C जो नेट है वो आ रहा है 1 माइक्रोफैरड। इनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर है क्या? गलत तो नहीं किया है ना? चेक करो भाई साहब पहले तो। 1/2 सही है, 1/3 सही है, 1/6 सही है, 6 LCM भी सही है, 2 3 जा सही है, 3 जा सही है, 6/6 सही है, C नेट सही है, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब बताओ। अच्छा देखो, अब मुझे एक बात बताओ, तो जो C नेट आ गया, ये V वोल्ट जो है वो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये आपका C नेट आ गया, ये प्लस Q माइनस Q। जो चार्ज, ये क्या है? ये तीनों का रिजल्टेंट है। तो जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पर भी होगा, तीनों पर एक ही प्रकार के चार्ज होंगे, अलग अलग चार्ज नहीं आएंगे सीरीज में। ठीक है, तो आप पहले इसी को निकाल लो। तो Q इक्वल टू आ गया C नेट इंटू V। तो Q जो C नेट है, C नेट 1 है, 1 इंटू 10, तो ये आंसर आ गया आपका 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम का जो है चार्ज होगा। तो वही 10 यहाँ होगा, वही 10 10 10 10 होंगे। हाँ, अगर आप पूछ लेते कि भैया वोल्टेज कितना कितना हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। V1 क्या हो जाएगा? V क्या होता है? Q/C, तो ये आ जाता है Q/C1 यानी 10/C1 कितना है? C1 2 है, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ भी सीख लेते हैं कुछ नई कंसेप्ट चीज़ें ये। और अगर आप देखें V2 तो आता है Q/C2, तो 10 3, तो ये 3.33 कुछ करके आ जाता है ना। V3 जो है अगर आप देखें तो आता Q/C3 है ना, वो आता आपका 10/C3 6 है ना, तो ये आ रहा है 0.128 के आसपास आ जाएगा। हाँ ठीक है, 7 कितना आएगा? 6 आ गया। हाँ ठीक है, वो 0.18 पर। आप नोटिस करें, सही है ना? कोई गलती तो नहीं है? है गलती, बिल्कुल है। 6 1 आ गया, फिर 8 के आसपास आएगा, इसी के आसपास आएगा, 8 7 कुछ भी आए। हाँ ठीक है, अप्रॉक्स आएगा। मतलब V1 प्लस V2 V3 करेंगे 10 आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा कुछ नोटिस करो पहले, यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखो। सीरीज कम्बिनेशन में आप नोटिस करें, जो चार्ज नेट पे आएगा वही चार्ज इन तीनों पे होगा। पहली बात आप नोटिस करें, जिसका कैपेसिटी सबसे कम है उस पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा पहुँच रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है उस पर वोल्टेज सबसे कम पहुंच रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बोलो कितनी क्लियर है क्या यहाँ पर? बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर यहाँ ये पूछते एनर्जी कितनी कितनी स्टोर है, तो आप सीधी सी बात है निकाल सकते थे, U इक्वल टू हाफ Q²/C। तो Q²/C1 हाफ Q²/C1 हाफ Q²/C2 हाफ Q²/C2, तो U1 U2 U3 भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर ध्यान से देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझे क्या कह रहा है। बोलो। कह रहे हैं कि 10 माइक्रोफैरड या
10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट। कह रहे 2 कैपेसिटर हैं अपने पास, यस, ये एक C1 है एक C2 है, ये सीरीज में कनेक्ट है किसी बैटरी के साथ, C1 और C2। तो भाई साहब जो ये C1 दे के रखा हुआ है, C1 10 और 20, मतलब ये है, बोला कि ये जो है 10 माइक्रोफैरड है और ये वाला 20 माइक्रोफैरड, और बैटरी कितने वोल्ट की बेटा, 200 है ना, 200 वोल्ट की बैटरी है, 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, द चार्ज कैपेसिटर आर देन डिस्कनेक्टेड। तो पहले चार्ज निकाल लो फिर बात करते हैं। इस पर प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ माइनस से जाएगा, है ना। अब बताओ, पहली बात बताओ कि अगर इनका मैं नेट पूछूं तो नेट कितना आएगा, ये निकालना क्या। सी नेट सीरीज का मैंने सिखाया था, सी नेट सिंपल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का समेशन कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों का समेशन कर दीजिए। दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 20 और फिर 10 + 20, तो जो ये सी नेट आएगा वो 200/30 करके आएगा, यानी एक प्रकार से 20/3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। करें अब मैं इनको, ठीक है, अच्छा वोल्टेज निकालना हो तो V1 और V2 भी निकालना हो तो V1 क्या जाएगा, Q/C1, यानी Q आपका आ चुका है 20, नहीं Q1 कहाँ आया, Q कहाँ आया है, ये तो निकाला नहीं अपन ने, एक मिनट, Q निकाल लीजिए, Q क्या जाएगा, C net × V, तो QC net दैट इज योर 20/3 × 200। देख लिया कहीं गड़बड़ तो नहीं है, Q = CV, हाँ सही है। ये जो आ जाएगा ये 4000/3 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वोल्टेज कितना कितना हो गया तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। V1 Q/C1 दिया जाएगा 4000/3, C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है यार, 10, तो ये 10, तो यानी V1 जो है आपका कट गया, तो ये आ गया 400/3, ये आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सवाल ये है कि अगर आप V2 निकालें तो ये आ जाएगा Q/C2, तो V2 = Q मतलब आ गया आपका 4000/3 और C2 कितना है आपका, C2 20, तो ये आ गया आपका 20, ये इधर चला गया 200/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम लिख दिया गलती से, मैं कह रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ, बोल्ड, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में दोबारा रीड करना चाहूँगा, कहाँ गया, A 10 microfarad capacitor and a 20 microfarad capacitor are connected in series across a 200 volt supply. The charged capacitor are then disconnected from the line and reconnected with their positive plates together and negative plates together, and no external voltage is applied. What is the potential difference across? कह रहे हैं अब इनको डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं मालूम है, इनको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार कनेक्ट कर रहे हैं कि प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। मुझे बताइए इस पर चार्ज क्यों था, इस पर चार्ज क्यों था, क्योंकि पहले तो सीरीज में कनेक्ट थे। तो अब कह रहे हैं जो कॉमन बोर्ड पोटेंशियल कितने का हो गया, मान लो पूछते ही रहे, तो यार एक बात बताओ, ये C1 है, ये C2 है, तो V क्या फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, बताओ। अच्छा, Q1 + Q2 C1 + C, अच्छा एक बात आपको मालूम है ना, अगर प्लस माइनस करते तो Q1 - Q2 C1 + C2, मतलब ठीक है, अगर प्लस को माइनस से कनेक्ट करते तो उस केस में क्या आता है, Q1 + Q2 की जगह Q1 - Q2, जो ज़्यादा होगा उसको कर देते हैं, है ना, बता चुका हूँ ना, ठीक है। तो ये जो V = Q1 + Q2, तो Q और Q क्योंकि पहले चार्ज वही है, Q और Q वही है, Q1 Q2 Q तो है ना, तो वो कितना हो गया 4000, ये जो है आपका 4000/3 और ये भी 4000/3, C1 + C2, तो C1 आपका 10 और ये 20, तो C1 + C2, तो ये एक प्रकार से 10 + 20, ठीक है। तो ये V आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये कुछ कितना सही तो है ना, हाँ, ये आ गया आपका 8000/3 × ये आ जाएगा 30, ये इधर कट गया, तो V = आ जा रहा है 800/9, ये बोल्ट। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब ये अपने से,
ए पूछना है, कुछ और पूछना है? हाँ, ए पूछना है कितने का वोल्टेज हो जाएगा कॉमन, तो 800/9 ऑप्शन कौन सही है यार? ऑप्शन बी सही है। सही बात है क्या? यस, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे की बात करें। बहुत अच्छी। देखो अगर हम बात करें इसके आगे वाले क्वेश्चंस की, देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा है कि उन्होंने कहा कि ये दो कैपेसिटर्स हैं, इसकी C1 कैपेसिटी C2, ए पॉइंट है और ये बी है, और बीच वाले पॉइंट को डी बोल दिया है। कह रहा है ए और बी पर जो पोटेंशियल दिया है, उन्होंने बोला है कि ए पर V1 है और बी पर कितना है, V2 है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 इन अ सर्किट आर ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज V1 एंड दैट ऑफ पॉइंट बी इज V2। ठीक है, ये पोटेंशियल V1 है और बी पर V2 है। कह रहे हैं द पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट डी विल बी, कह रहे डी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मतलब एक प्रकार से VD क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है इन क्वेश्चन। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, है किस में कनेक्ट? सीरीज में कनेक्ट है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी क्यू, चार तो सेम ही होंगे। अब KVL लगा दो। KVL स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इससे। तो VA, जहाँ कि V1 लिखा हुआ है तो आप V1 लिख दीजिए, प्लस से माइनस, V इक्वल टू Q/C, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस Q/C, ये प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस, बोलो क्या जाएगा, Q/C इसका, इक्वल टू आखिरी वाला V2। यहाँ से अगर ध्यान दें तो V1 माइनस V2 Q1/C1 और प्लस ऑफ Q2/C2 हो जाएगा। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो V1 माइनस V2, Q कॉमन, ठीक है, तो 1/C1 प्लस 1/C2। अगर देखें तो V1 माइनस V2 ये Q, आप चाहें तो C1 C2 LCM ले सकते हैं, तो Q निकल के आपका आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। ये चार्ज हो गया। हमसे पूछा है डी पर पोटेंशियल, अगेन बहुत सिंपल। ये बताइए V, ये प्लस है माइनस है, तो VA माइनस VD दैट इज योर Q/C1। भाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का निकाल लिया, तो VA माइनस VD इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/C1। आप पूछ रहे हो VD, लो भैया VD, तो VA ये इधर माइनस Q/C1, ये देखिए। तो यहाँ पर जो VD है वो VA को उन्होंने क्या बोल के रखा है, V1। VA को क्या, यहाँ ए का पोटेंशियल क्या बोला है, V1, तो आप उसको V1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपने लिखा V1 माइनस ऑफ क्या जाएगा, Q/C1। क्या आपको Q दिया है? बिल्कुल दिया भाई साहब, वही तो निकाला हमने अभी तक। ये तो 1/C1, व्हाट इज Q? Q जो है इधर नहीं लिखा था ना, ये रहा। Q जो है आपका है C1 C2 V1 माइनस V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। आप नोटिस करें C1 कैंसिल हो गया है ना, तो VD इक्वल टू V1 माइनस C2 V1 माइनस V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। VD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई C1 V1 C2 V1 मल्टीप्लाई करिए माइनस C2 V1 प्लस ऑफ C2 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। कुछ कट रहा होगा, C1 V1 कुछ तो कट रहा होगा, C2 V1 से कट रहा होगा, ये कट गया। मुझे लगता है कि VD इक्वल C1 V1 C2, हाँ तो क्या आ गया, C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। कुछ इस प्रकार का आंसर आ रहा होगा। कोई है क्या मैचिंग? C1 V1, ये आई थिंक D मैच कर रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। चलो नहीं सॉरी, C मैच कर रहा, C, ठीक है। चलो बात समझ में आ गया क्या यहाँ पर? आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं।
बस बस 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो, थक गए हैं? तो ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको करके आइएगा, फिर बाकी आप अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों? यस, चलो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।